नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। मतदाता सूची में फेरबदल को लेकर बिहार कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। और क्या बिहार में मतदाताओं को हटाया जाएगा जात पूछकर और रखा जाएगा जात पूछकर? राजेश राम केंद्रीय चुनाव आयुक्त से आज उन्होंने मुलाकात करी है और एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जात हटाने के नाम पर ना तो मतदाता सूची से हम लोगों को हटने देंगे और ना ही हम जोड़ने देंगे। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर दीपक शर्मा जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि दीपक जी, बड़ा मामला है यह और सीधे अब केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात। देखिए, यह जो मामला है इससे दिल्ली में भूचाल आ गया है, क्योंकि अभी तक यह बिहार के स्तर पर उठ रहा था। आज बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके साथ RJD के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, इन सारे लोगों ने आज मुलाकात की है केंद्रीय चुनाव आयुक्त से। और राजेश राम ने, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कुटुंबा औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक भी हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया है। उन्होंने कहा है केंद्रीय चुनाव आयुक्त से कि बिहार में जाति पूछकर वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है कि किस जाति के लोग इसमें रहेंगे, किस जाति के लोग इसमें ज़्यादा जुड़ेंगे, किस जाति के लोग इस वोटर लिस्ट से ज़्यादा हटाए जाएंगे, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने राजेश राम की हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में तो कई सारे लोग थे, क्योंकि राजेश राम उसमें दलित चेहरा थे। राजेश राम बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दलित चेहरा हैं, विधायक हैं। और जब उन्होंने यह बात कही केंद्रीय चुनाव आयुक्त से दिल्ली में जाकर कि दलितों को वोटर लिस्ट से, दलितों को जो मतदाता सूची है इससे हटाने की कोशिश हो रही है, दलितों के नाम को, आदिवासियों के नाम को इससे हटाने की कोशिश हो रही है, गरीबों शोषितों के नाम को इससे हटाने की कोशिश हो रही है, तो भूचाल मचा है। और केंद्रीय चुनाव आयुक्त से मिलकर मजबूती से प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, जिसमें मनोज झा भी थे, जिसमें अन्य नेता भी थे और राजेश राम भी थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह कहा है कि बिहार में जो कोशिश चल रही है, यह कोशिश आदिवासियों, यह कोशिश गरीबों, यह कोशिश अल्पसंख्यकों और यह कोशिश दलितों को वोटर लिस्ट से हटाने की है ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकें। अब देखिए, यह बड़ा आरोप है। आज तक इस तरह का आरोप चुनाव से पहले कब लगा था और कब इसे लेकर बवाल हुआ था इतने बड़े पैमाने पर? यह बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो आरोप लग रहे थे पटना में, और पटना में प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है चुनाव आयोग के अधिकारियों से, और यहाँ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर, चुनाव आयोग की टीम से मिलकर अपनी बात रखी है। अब दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाकर, क्योंकि दिल्ली में जो वो बात कहेंगे उसकी गूंज दूर तक जाएगी, क्योंकि एक दलित नेता, एक दलित विधायक यह बात अगर कह रहे हैं दिल्ली पहुंचकर कि बिहार में चुनाव से 4 महीने पहले दलितों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है, आदिवासियों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है। अब चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह आरोप लगाया था कि इस तरह की कोशिश हो रही है। अब राजेश राम ने आज केंद्रीय चुनाव आयुक्त से मिलकर जो यह कहा है कि यह सीधे सीधे जाति के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश है ताकि NDA को इसका फ़ायदा मिल सके और महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो RJD हो, चाहे वो लेफ्ट हो, उसको नुकसान हो। अब सवाल यह उठता है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्योंकि यह आरोप तो बहुत बड़ा है, आरोप तो हिलाने वाला है, लोकतंत्र की नींव हिलाने वाला है। क्योंकि भारत जो है वो उस जमाने में
भारत में वोटर का अधिकार सबको बिना कास्ट, क्रीड, कलर के सबको दिया गया था। जिस जमाने में अमेरिका में भी जो ब्लैक थे, जो अश्वेत थे, उनको यह अधिकार नहीं था। अश्वेतों को जब भारत में दिया गया था ना अधिकार, उस समय अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र होने का दावा करता है, उस समय वहाँ भी अश्वेतों को अधिकार नहीं था। तो निश्चित रूप से भारत के मूल्य बड़े हैं, भारत के मूल्य ऊंचे हैं। अब ऐसे में अगर हमारे लोकतंत्र में विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव से पहले यह जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम किया जा रहा है, वोटर वेरिफिकेशन का जो काम किया जा रहा है, यह एक साजिश है, एक षड्यंत्र है जो अल्पसंख्यकों, दलितों के खिलाफ और गरीबों के खिलाफ रचा जा रहा है। तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना होगा, क्योंकि यह आरोप तो बड़ा आरोप है। अब अगर ये विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि 2003 में 22 साल पहले, ठीक 22 साल पहले 2003 में आपने वोटर वेरिफिकेशन का काम किया था, और 2003 के बाद आपकी नींद 2025 में तब खुलती है जब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्यों आपने इंतज़ार किया 22 साल? अगर आपको यह करना था कि ठीक है वोटर वेरिफिकेशन करना था, तो आप तुरंत कर सकते थे। लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद आपको अगर आपकी यह तैयारी थी कि ठीक है बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद तैयारी शुरू कर देनी थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद कोई तैयारी शुरू नहीं हुई। अब जब 2-3 महीनों का वक्त बचा है, 3 महीनों का वक्त बचा है, तो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 2003 में वोटर वेरिफिकेशन हुआ था 22 साल पहले, तो 2003 तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उन 5 करोड़ जो मतदाता हैं उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका कोई वोटर वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 तक जुड़ा हुआ नहीं था, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा, अपने कागजात देने होंगे और वेरिफिकेशन कराना होगा। तो अच्छी बात यह है कि बिहार में अगर हम मतदाताओं की संख्या देखें तो कुल मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ है। 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तो कम से कम इस वेरिफिकेशन के झंझट से मुक्त हो गए। और इससे भी अच्छी बात है कि ये 5 करोड़ लोग वे लोग हैं जो बुजुर्ग होंगे, जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर की होगी, कम से कम 40 के आसपास तो होंगे ही होंगे। 2003 में जो वोटर है आज के 22 साल पहले, मतलब वो अब तक जो है बुजुर्ग तो हो ही गया होगा। तो बुजुर्ग ना भी कहें तो कम से कम मिडिल एज तो हो ही गया होगा। अब इन्हीं लोगों के साथ दिक्कत है। जो युवा हैं उनके पास तो कागजात होते ही हैं अक्सर, उनके पास बहुत कम ही होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जिनके पास मैट्रिक और या स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा। युवाओं के पास तो रहता है, बुजुर्गों के पास नहीं रहता है, क्योंकि वो उस जमाने के होते हैं जब उतना ज़्यादा कागजात का गांव में रहने वाले। फिर बुजुर्ग लोगों की तो बात हो ही नहीं रही है, चूँकि 2003 की बात है, और 2003 में हमें लगता है कि तमाम ऐसे लोग जो आज बुजुर्ग होने की स्थिति में हैं, तो उन लोगों के तो लिस्ट में नाम होंगे, तो फिर उनको जो है मत देने से उनके अधिकार को तो छीनने की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, तो ये एक कल ही फैसला ये आया है, यह फैसला कल ही लिया है चुनाव आयोग ने कि 5 करोड़ लोगों को अब किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यह है कि मान लीजिए कि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता और 2 बच्चे, तो माता पिता का नाम अगर 2003 तक था तो माता पिता को नहीं देना होगा। लेकिन जो बच्चे 2003 के बाद वोटर पड़े हैं, मान लीजिए 2005 में बने हैं, 2007 में बने, तो बच्चों को देना होगा अपना, और माता पिता का नहीं देना हो। तो इसको लेकर देखिए गफलत की स्थिति है, इसको लेकर पूरे बिहार में भ्रम की स्थिति है, संशय की स्थिति है, और इसी संशय से विपक्ष भी घिरा हुआ है। विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि अब तक नहीं किया 22 साल तक, तो आज 3 महीने पहले क्यों कर रहा है। यह पूरा मामला संदेह का मामला है, पूरा मामला डाउट का है। अब चुनाव आयोग का काम ही यही है कि वो सभी राजनीतिक दलों को यह विश्वास दिलाए कि चुनाव पारदर्शी होगा और चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। देखिए दीपक जी, एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है, और चुनाव आयोग को विशेषाधिकार भी है,
और राज्य चुनाव आयोग से बात चली गई है अब केंद्रीय चुनाव आयोग तक। आयोग जिस तरह से आयुक्त को जो है पत्र भी सौंपा जा चुका है। एक चीज़ हम मुझे यह समझाइए और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, राजेश राम बड़ा चेहरा है, दलित है इसलिए बड़ा चेहरा है, लेकिन ये तो इंडिया गठबंधन, ये जो इंडिया है उसके तमाम बड़े चेहरे भी दिख रहे हैं उसमें। तो ये बिहार की जो मतदाता सूची को सुधारने का प्रयास या फिर जैसे आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ाने का प्रयास, तो ये तमाम विरोधी एक खेमा जो है वहाँ पहुँचा है। तो क्या सरकार भी आपको लग रही है कि संशय और दुविधा की स्थिति में है? सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार पर इसलिए दबाव पड़ेगा क्योंकि विपक्ष, आपने जैसे कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली हो गया है केंद्रीय चुनाव आयोग। यही तो आरोप विपक्ष का है कि चुनाव आयोग जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र संस्था है, उसे मोदी सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया। अब सवाल यह उठता है कि यह अगर इस तरह के आरोप आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कि चुनाव में नाम कटेंगे, घटेंगे, जुड़ेंगे या जो भी होगा, लेकिन एक भ्रम का माहौल बनेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अब देखना है कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त से राजेश राम मिले हैं, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मिले हैं, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा मिले हैं और तमाम दूसरे नेता मिले हैं। तो अब ऐसे में देखना यह है कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त क्या निर्णय लेते हैं और क्या ये जो 8 करोड़ में से 5 करोड़ को उन्होंने वेरिफिकेशन से मुक्त किया, क्या जो बचे हुए 3 करोड़ लोग हैं उनके लिए भी वो कोई रिलैक्सेशन देते हैं, कोई ऐसे इंतजामात करते हैं जिससे जो भ्रम का माहौल है, जो संदेह का माहौल है, वो दूर होता है। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली जाकर जिस तरह से राजेश राम और दूसरे नेताओं ने मुलाकात की है, यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखा आपने किस तरह से हमारे संपादक ने आपको हर कलई खोल करके रखी, क्या है पूरा वाकया। और राजेश राम ने वहां जाकर के निसंदेह एक दलित चेहरा है और प्रभावशाली चेहरा है बिहार चुनाव में। अब आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयुक्त हैं इस मामले में किस तरह से संज्ञान लेते हैं और बिहार का जो आगामी चुनाव है वह किस तरीके से संपन्न हो पाता है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।